हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में EVS में हम देख रहे हैं, आज हमें देखने हैं EVS के टैग वर्ड्स जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इन सारे टैग वर्ड्स को आप लिख के रख लीजिए। यानी कि टैग वर्ड्स होते हैं वो टैग वर्ड्स, यानी वो शब्द, वो क्या एक तरह से जो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स जो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि यही आंसर होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, लिख के रख लेने हैं ये सारे के सारे। और कहीं ना कहीं आपको इनको याद करते हुए, इनको देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, उसमें कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन आपके नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेगेटिव वाले में क्या होगा, 3 पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा, वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको चेक करने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स में विविधता का सम्मान करना। जब भी आपका विविधता का सम्मान करने का आपकी बात आए, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्रकृति की खोज करना, जानकारी एकत्र करना, यानी कि जानकारी एकत्र करना, या जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आपका बच्चे को आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए कहा, या कुछ चीज़ के लिए कहा, तो बच्चा क्या करेगा, जानकारी एकत्र करना। पढ़ाई के यानी पढ़ाई के बाहरी जीवन को से जोड़ना। जब भी ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी बाहरी जीवन से जब भी जोड़ने की बात आएगी, 101% आपका आंसर वही होगा। और आपको यही पता होना चाहिए कि जब बाहरी जीवन से ही जोड़ना है। एनसीईआरटी क्या कहता है, बाहरी जीवन से जोड़ना है। सक्रिय अधिगम अनुभव, यानी सक्रिय अधिगम अनुभव होने चाहिए बच्चे के जीवन में पढ़ाई के लेकर। फिर आता है जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाई आप में CTET की जिज्ञासा उत्पन्न करी, तभी आप क्या कर पाएंगे, आप BEd की जिज्ञासा उत्पन्न करी, BTC की जिज्ञासा उत्पन्न करी, आपके DED की जिज्ञासा उत्पन्न करी हो किसी ने, तभी तो आप कहीं ना कहीं ये कर रहे हो। फिर आता है बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना। भाई बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो कर रहा है कि सर ये चीज़, छोटे बच्चे क्या करें, और छोटे बच्चे क्या कहते हैं, एक तो कम बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और उनको क्या है, जैसे आपने देखा होगा, टीचर उनको अपने पास बुला के चीज़ें पूछती है, तभी कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं, यानी उनका जो बात है, उनको सम्मान करना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण कराना, सब EVS में SST में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्षेत्रीय भ्रमण कराना। नहीं तो आपकी क्या है, कक्षा या फिर आपका जो टॉपिक है वो अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। फिर आती है रुचि उत्पन्न करना, यानी रुचि उत्पन्न करना। पोर्टफोलियो, ये सबसे ऐसा टैग वर्ड है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए, यानी कि क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए, तो वही आंसर होगा और कोई चुनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो का आंसर आपका होगा। फिर आएगा टंग, इंद्रियों का प्रयोग, यानी कि इंद्रिय का प्रयोग करना, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कल्पना करना, यानी कि कल्पना करना। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है या फिर आपकी कक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपका समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कक्षा क्या है, इफ़ेक्टिव हो रही है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फिर आता है खोज के अवसर, यानी कि खोज के अवसर देना। अंत्यक्रिया कराना, श्रवण दृश्य सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल ऐड की बात आती है। समावेशी शिक्षा का सम्मान करना, समावेशी शिक्षा का बताया था ना मैंने, यानी मिक्स एजुकेशन। रुचि उत्पन्न करना, पर्यावरण की सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, यानी EVS में क्या है, पर्यावरण सुरक्षा की क्या है, आप क्या करो, कपड़े का थैला लेके जाना शुरू करो, पर्यावरण को बचाओ। विविधता, विविधता क्या है, विविधता भी सबसे आपके टैग वर्ड इम्पोर्टेंट है। वास्तविक अनुभव से जोड़ना, यानी कि वास्तविक अनुभव से क्या करना है, हमें जोड़ना है। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना है। बच्चों प्रश्न आपको क्या कुछ समझ में नहीं, बताइए, आप पूछिए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, लेके चलना है, तो चीज़ों को ये आपको पता होना चाहिए। छात्र क्रियाशीलता, यानी कि छात्रों की क्रियाशीलता की बात आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी आपको क्या है, पता होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड में देखो, याद करना बिल्कुल भी नहीं कराना है, हमें याद नहीं कराना, हमें उसे समझाना है। व्याख्या देना, भाषण देना, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अभ्यास कराना, ग्रेड या रैंकिंग के लिए कभी भी नहीं पढ़ाया जाता, केवल मात्रा, सिर्फ और ही, ये भी जहाँ पर आपको दिखाई दे, ये आपके नेगेटिव है। छात्रों को नियंत्रण करना, नियंत्रण नहीं करना, फ्रीली छोड़ना है, हमें क्या करना है, फ्रीली छोड़ना है। परीक्षा के लिए, यानी कि परीक्षा का आयोजन कराना, परीक्षा के लिए तैयार करना,
आगे आने वाली कक्षा के लिए तैयार करना, तो ये इसका चीज़ आपके क्या है, नेगेटिव। तुलना करना, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है, ये भी गलत बात है। रटना, ये आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपके क्या है, ये टैग वर्ड्स आपको क्या है, जीवन में इम्पोर्टेंट हैं ईवीएस के पेपर के लिए। और इसी तरह क्या एसएसटी के, इसी तरह के आपके सीडीपी के, इसी तरह आपके हिंदी के, तो वो सारे आपको लिखवाए जाएंगे। परिभाषा याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट। कंठस्थ कराना, बेकार, ये भी क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बेकार चीज़ें कहीं ना कहीं कंठस्थ नहीं कराया जाता। कंठस्थ क्या कराया जाता है, हिंदी या इंग्लिश में क्या 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 गए ना, ये सारी चीज़ें कंठस्थ कराई जाती हैं। संस्कृत में आपका कंठस्थ कराया जाता है। श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ाना, ये भी क्या है आपका नेगेटिव टैग वर्ड। श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं पढ़ाना, हमें उसके ज्ञान को वृद्धि करने के लिए पढ़ाना है। उच्च कक्षा के लिए पढ़ाना, तैयार करना, यानी तैयार करने की बात अभी मैंने बताई थी। पाठ्य पुस्तक के ही यानी कि बढ़ाना और पाठ्य पुस्तक को कंप्लीट कराना, ये दोनों क्या है आपके नेगेटिव टैग वर्ड है। वास्तविक यानी कि एक तरह से बनाने के लिए शिक्षा देना, यानी कि एक तरह से व्यवसाय को और कहीं ना कहीं देखो वास्तविक जीवन से जोड़ने और व्यवसाय के लिए क्या ना बनाने के लिए दोनों आपके एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इन सब टैग वर्ड्स को लिख के रख लीजिए। ये सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये ज़रूर लिख के रख लीजिए। जहाँ भी आप ईवीएस के क्या है अपने नोट्स बना रहे हैं, इन्हें लिख के रख लीजिए और इनसे आप क्या करें, ईवीएस का सेक्शन कवर करिए। जब आप कवर करोगे तो आप देखोगे कि इससे आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा सेक्शन कवर हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पूरी की पूरी मिल पा रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कल हमारा आता है अब महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपके सी टेट और यूपी टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके उत्तराखंड टेट में यानी कि स्टेट टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो उन्हें हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।